मैंने तो आपको आप रिकॉर्ड करके रखें इस बात को। जी जी 10 तो मतलब 10 कांग्रेस। अच्छा, मध्य प्रदेश के ग्राउंड के पत्रकारों को हमने यहाँ पर इनवाइट किया और आज इन सब भाइयों बहनों ने हमको ये सर्वे बता दिया कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। और मध्य प्रदेश में तमाम पत्रकार इस वक्त मेरे साथ खड़े हुए हैं। जो सर्वे आपको कहीं नहीं मिलेगा वो सर्वे आज मैं आपको मध्य प्रदेश की ग्राउंड से बताऊंगी, क्योंकि ये वो पत्रकार हैं जो मध्य प्रदेश की नब्ज को जानते हैं। आज वही चुनावी नब्ज टटोलने के लिए प्रज्ञा मिश्रा मध्य प्रदेश में है। देखिए प्रज्ञा जी, मैं यहाँ पत्रकार अनादि टीवी से हूँ। तो मध्य प्रदेश में आपकी बार आपको कांग्रेस और बीजेपी में सबसे ज्यादा टक्कर कौन दे रहा है? मतलब बीजेपी को कौन टक्कर दे रहा है? क्या कांग्रेस दे पा रही है टक्कर? बिल्कुल दे पा रही है इस बार। क्या इस बार परिवर्तन दिखेगा? बिल्कुल परिवर्तन। मैंने भी इस चीज का सर्वे किया है, इवन गुना तक किया है, तो उसके अंदर भी ऐसी बात निकल के आई है कि इस बार लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। मैं कुलदीप गुप्ता, नेटवर्क 10 चैनल से हूँ। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि इस बार तो परिवर्तन की आंधी है, बड़े बड़े चेहरों की साख दांव पर है भाई, ये सब क्यों है? अगर शिवराज सिंह चौहान ने इतना काम किया। लेकिन जनता क्या है, सरकार लगातार 18 साल से काबिज है मध्य प्रदेश में, और जनता लगातार भ्रष्टाचार की खबरें भी आ रही हैं, तो अब जनता बदलाव चाहती है। कहीं ना कहीं जनता का मूड बदल चुका है और हो सकता है कांग्रेस इस बार आ सकती है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आदर सिंह परिहार है जी। मैं MP 33 न्यूज़ लोकल जहाँ का चैनल संभालता हूँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म तो ये बताइए, आप तो बिल्कुल नब्ज जानते होंगे, एकदम बारीक तरीके से समझ गए होंगे कि आपकी बार किसका पलड़ा भारी होगा और कौन किसकी नैया डूबने वाली। देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन रही है। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा इस कारण है क्योंकि 18 साल से शिवराज सरकार जो रही हैं, उनकी जो योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार के भेद में चली हैं। आप एक लिस्ट पूरे मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो हर एक विभाग ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं जनता उससे पीड़ित है। अब बात करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना की, जो उनको अभी चुनाव के समय ही याद आई है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो 50% महिलाएं जो है उनको साधना चाह रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस भारी पड़ेगी, क्योंकि जो और लोग हैं जो उनका भ्रष्टाचार है उसको प्रोपेगेंडा जो कांग्रेस चला रही है बहुत अच्छे तरीके से। एक चीज मैं और देख रही हूँ मेरे भाई कि इतना क्रेज नहीं दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में। मैं जिस भी जगह से होके आ रही हूँ, चाहे आप ग्वालियर ले लीजिए, गुना ले लीजिए, भिंड ले लीजिए, इतना क्रेज क्यों नहीं है? इसका मुख्य कारण ये है कि जो चुनाव है वो दीपावली के टाइम पे पड़ा है, तो आदमी व्यस्त है, इसी कारण इतना इसका क्रेज नहीं देखने को मिला। और क्या ये भी कारण है कि जनता ने जो चाहा है वो ठान लिया है, ज्यादा बोलना नहीं चाह रही है जनता? बिल्कुल, इस बार कांग्रेस मजबूत दिखती है, नजर आ रही है। कांग्रेस मजबूत दिख रही है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष भार्गव। कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका मध्य प्रदेश बहुत खूबसूरत है, पहले तो ये मैं आपको बोलूंगी। आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या होने वाला है आपकी नजर में? आपके हिसाब से क्या चीज ऐसी हो गई है जिससे मध्य प्रदेश की राजनीति को एकदम उलट पुलट करके रख दिया है? जी, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति को इसलिए उलट पलट देख लिया कि पिछली बार ही जनता ने कांग्रेस को चुना था और भाजपा एकदम से काबिज हो गई, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी काम करेगा कि पिछली बार भाजपा ने खरीद फरोख्त की सरकार बनाई और लगातार इतने बड़े मंत्रियों को उतारना, कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर शुरू से ही निशाना साधते नजर आई है। क्या उन मंत्रियों का कोई जादू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जादू बिल्कुल देखने को मिलेगा, परंतु आज की स्थिति में कहीं ना कहीं उन मंत्रियों की हालत भी खराब दिखती नजर आ रही है। चाहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हों, चाहे वह अपने कैलाश विजयवर्गीय जी हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों दिमनी से, तो कहीं ना कहीं इनका भी फैक्टर देखने को मिल रहा है कि ये अभी चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। एक चीज और बताइएगा, जो मंत्री उतारे गए हैं ये लोग क्या इंटरेस्टिंगली चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अपन ने देखा हुआ कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया था कि मैं तो हेलीकॉप्टर में सवारी करने का अपना प्लान बन चुका था, मुझे यह मालूम नहीं था कि मुझे बन गया भैया, हो गया। तो ये कहीं ना कहीं लगता है। आप नरेंद्र सिंह तोमर को भी देखिए कि वह दिमनी से अधिक अदर जो विधानसभा है उनमें अपना वक्त ज़्यादा गुजारते नजर आ रहे हैं। तो इतनी चुप्पी काहे है भैया? इतना बड़ा चुनाव है और उतनी चुप्पी मध्य प्रदेश में? तो ऐसा लग रहा है कि सब साए साए चल रहा है, जनता एकदम चुपचाप बैठी है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जनता ज्यादा बोलना भी नहीं चाहती है, जनता सामने आकर बता भी नहीं रही कि क्या कुछ वो करने वाली है। लेकिन अच्छा, आप बताइए, आपसे बेहतर कौन बताएगा? आप लोग तो सब पत्रकार हो, आप लोग तो गली गली जानते हो कौन नेता ज्यादा मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन कांग्रेस वाले बीजेपी के पास बैठे और कौन बीजेपी वाले कांग्रेस के पास जाके रो रहे हैं कि भैया क्या बताएं, ताकत शक्ति तो कुछ रही नहीं, जो है सब एक ही चेहरा चमक रहा है।
देखिए कहीं ना कहीं जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि जनता 18 साल से बीजेपी सरकार से अपना उसका मन भर चुका है। कहीं ना कहीं क्यों भ्रष्टाचार भर गया है मन? उनका कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। आप किसी भी क्षेत्र में चले आए भ्रष्टाचार, मतलब कहीं ना कहीं उनसे एकदम मन भर गया, तो वो बदलाव चाहती है इस बार। किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है? कांग्रेस भी कई आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार का। जैसे कि नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ है, किसी भी जैसे अभी वो आपकी पटवारिया वाली भर्ती निकला, और व्यापम का हुआ है, हाँ। और भी हर क्षेत्र में चले आए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही है। तो इस बार सरकार बिल्कुल बदलाव चाहती है। कहीं ना कहीं सरकार जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे दिख रही है। अच्छा देखिए, बदलाव तो जनता ने पिछली बार भी किया, लेकिन क्या इस बार लग रहा है कि अगर बदलाव हुआ और कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस सत्ता में आएगी? बिल्कुल आएगी कांग्रेस सरकार, अगर वो जीतती तो बिल्कुल। मतलब जोड़ तोड़ कुछ काम नहीं आने वाला है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम पड़ा तो लगभग ऐसा लग रहा है जो बीएसपी पार्टी है, हाँ। कहीं ना कहीं वो किंग मेकर के रूप में आ सकती है। ऐसा मध्य प्रदेश में रूप बनने हैं मेरी नजरें, जो मैं देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं किंग मेकर बन सकती है। किंग मेकर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वक्त मैं पूछ रही हूँ। नमस्ते, कैसे हैं आप? नाम बताइए। बढ़िया, मेरा नाम धर्मेंद्र जाटव है। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है कि इस किंग मेकर, जैसे उन्होंने बोला कि बीएसपी किंग मेकर दिख रही है यहाँ पर, क्या वाकई ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा ही होने वाला है। एक तरफा किसी को बहुमत नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो एक तरफा बहुमत, अरे 7 सांसद उतारे, 3 मंत्री हैं भैया, आप कह रहे हैं एक तरफा बहुमत नहीं मिलने वाला? एक तरफा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मोदी जी आए इतनी बढ़ती ताकत झोंक दी बीजेपी ने। वो तो झोंक दी, वो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगा। सिर्फ क्या है कि गठबंधन की यहाँ पे सरकार बनेगी, और जो बहुजन समाज पार्टी है उससे 10 से लेकर 15 सीटें यहाँ से आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस भी पार्टी के साथ में गठबंधन होगा उसकी सरकार यहाँ से बनेगी। चलिए, भविष्यवाणी कर रहे हैं आज पत्रकार, आपको बिल्कुल ग्राउंड की जो सर्वे है वो आपको दिखा रहे। जो सर्वे इनके पास है वो सर्वे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जो आपको यहाँ पता चल रहा है ना वो कहीं नहीं पता चलेगा। नमस्ते, अपना नाम बताइए। देवेंद्र समाधिया। देवेंद्र जी, ये बताइए, क्या वाकई जैसे हम सुन रहे हैं, खबरें जो देख रहे हैं, तमाम लोग ये बातें भी कह रहे हैं, बीजेपी में बड़ी अंतर कलह मची हुई है मध्य प्रदेश में, क्या है क्या ऐसा कुछ? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। बीजेपी में अंतरकलह तो कांग्रेस में भी थी, अंतरकलह बीजेपी में भी थी, लेकिन बीजेपी उसको मेंटेन करने में कामयाब रही है। मेंटेन करने में कामयाब रही है बीजेपी उस अंतरकलह को। आज बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और ये बात बिल्कुल तय है। आज बीजेपी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी हमेशा चुनाव लड़ती है। बीजेपी चुनाव लड़ रही है, प्योर चुनाव लड़ रही है, नहीं लड़ती थी, जीतने के लिए, जीतने के लिए। और इस बार जो पहले हारने के लिए लड़ती, जो पिछली बार बदलाव हुआ था, वो बदलाव इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि शुरुआत में लोगों ने चाहा था कि हम कांग्रेस पर दाव खेलें। अच्छा। लेकिन जहाँ तक मेरी रिपोर्ट कहती है, मेरे सर्वे कहते हैं, बहुत मुद्दे थे जिनको है ना कांग्रेस कैश नहीं कर पाई। ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को कांग्रेस कैश कर पाती तो शायद कांग्रेस को यहाँ एक तरफा बहुमत में आने से कोई नहीं रोक पाता। अच्छा। जिसको ओल्ड पेंशन स्कीम को कांग्रेस कैश नहीं कर पाई। वहीं एक मिनट, इसको समझिएगा। कैमरा कहाँ गया भैया? कैमरा कहाँ चला गया? जा भैया, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं भैया जी। ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा था। ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में दी गई, ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में दी गई। हमारे यहाँ कर्मचारी हैं 10 लाख के आसपास। एक कर्मचारी के घर में कम से कम 5 वोट एवरेज होते हैं, 5 लाख वोट एक तरफा जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिलते, बहुमत में आने से कोई नहीं रोक पाता। ओल्ड पेंशन स्कीम को कांग्रेस कैश नहीं कर पाई। वहीं शिवराज सिंह ने लास्ट टाइम पर जो गुगली फेंकी, लाडली लक्ष्मी योजना, वो उसको कैश कर गए। और अब जब वो अपने वादे करते हैं तो उसी योजना पर और आगे खेलते हैं, स्टेप बाय स्टेप शॉट लगा रहे हैं, जिसको वो कैश कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। लाडली लक्ष्मी योजना बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। और ये कई जगह जो कमज़ोर प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के लिए भी क्या कहते हैं ना, जीवनदायिनी सांस देगा। उनको वेंटिलेटर पर जो थे उनको है ना ऑक्सीजन का काम कर गई ये योजना। अच्छा। लास्ट टाइम पर जो उन्होंने सभाएं की हैं और उस लाडली लक्ष्मी योजना को कैश करने का प्रयास किया है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा और एक बार फिर बीजेपी लौट के आएगी। चलिए, भैया ने तो बता दिया कि बीजेपी लौट कर आ रही है, पहले तो परिचय दीजिए फिर आगे की बात करेंगे। नमस्कार, मैं मणिका शर्मा, पत्रकार। एक तरफा लहर चल रही होती बीजेपी की तो इतने बड़े बड़े नेता उतारने नहीं पड़ते जमीनी स्तर पर, है ना। और रही बात मोदी को जिस तरीके से प्रचार और प्रसार में एंटर होना पड़ रहा है, एक समय पे मोदी लहर
हुआ करती थी, जो कि अब कहीं डगमगा गई है। रही बात जैसे भाई साहब ने कहा कि ओपीएस जो है कांग्रेस कैश नहीं करा पाई, जैसे लाडली बहन योजना जो है वो मास्टर स्ट्रोक साबित हो गई, क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकई मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है? ये जो योजना है ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है, जस्ट बिकॉज आज आप उस कंडीशन को देखिए कि जहां पर महिलाओं को 500 का नोट देखने नहीं मिल रहा था, उनके अब अकाउंट में 1250 रुपये जो है डाले जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके परिवार की तरफ उतना ध्यान नहीं है, केवल मात्र बहनाओं को साध लिया, बहनोइयों का क्या हुआ, ये एक सवाल बनता है। दूसरा, उन्होंने अभी जस्ट रिसेंट में अविवाहितों के लिए भी स्कीम लॉन्च कर दी, लेकिन मेरा सवाल एक बार पहले भी एक डिबेट में यही था और आज भी आपके माध्यम से यही रहेगा कि बार बार एक लेट क्यों दिखाया जाता है। अगर आपको अविवाहितों को भी इसका फ़ायदा देना था तो जब विवाहितों के लिए सोचा था तभी दे देते। सवाल सीधा यही आता है कि चाहे वो गरीबों को मुफ्त का राशन बांटना हो या फिर राम मंदिर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है राम मंदिर की। 22 तारीख को अभी एक टैगलाइन चल रही है कि हम उनको लाएंगे जो राम को लाएंगे। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ, राम को आखिर लाया कौन था? मुझे बताया जाए कि राम को कौन लाया, क्योंकि मुझे तो ये लगता था कि राम हम सबको लाए हैं, लेकिन आज ये सब चीज़ें जो मैं परिदृश्य देख रही हूँ पूरा का पूरा जो पॉलिटिक्स का, वो बिल्कुल बदल गया है। मतलब क्या हम इतिहास में इतिहास नहीं, क्या अब हम फ्यूचर में अपने बच्चों को ये बताएंगे कि हमारे राम को लाने वाले फलानी सरकार है? मेरा नाम जकी खान है, मैं एनवी नेशनल न्यूज़ चैनल। भारतीय जनता पार्टी अगर कॉन्फिडेंट होती सत्ता में काबिज रहने के लिए तो मुख्यमंत्री चेहरा पेश करती। इस बार पहली बार 18 साल शिवराज सिंह जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा इस बार चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। बहुत बड़ा सवाल है ये कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने कोई प्रोजेक्ट अभी तक क्यों नहीं किया हुआ है? क्या बात है, शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा नहीं रहा क्या मोदी जी को? नहीं, बिल्कुल भरोसा तो है, पर अभी कह नहीं पा रहे हैं कि सरकार कि हम किसको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि भरोसा है तो 7 सांसद क्यों उतारे जिसमें से 3 मंत्री हैं? खुद मंत्री जी कह रहे हैं कि अरे जी हम तो सोचे थे हेलीकॉप्टर से आएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, सांसद मिल गई, अब तो राम राम करेंगे बस। क्या आप कहाँ लोगों के पैर छूते हुए हम उनके पीछे पीछे भागेंगे? जनता भी कह रही है इस बात को कि हम पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब जनता का कहना है कि चेहरा चेंज होना चाहिए। अब चेहरा किसके रूप में आ रहा है, कांग्रेस के रूप में आ रहा है या बीजेपी के कोई सीनियर नेता के रूप में आ रहा है, ये अभी कहना मुश्किल है। भाई साहब आप तो पत्रकार हैं, आप तो ऐसे पल पल की खबरें जानते हैं, आप ऐसी बात कहेंगे तो कैसे चलेगा? हम ग्राउंड रिपोर्ट पे जब गए हैं क्या तो देखा ये देखा कि अभी कोई क्लियर नहीं है। अच्छा, नहीं, ये तो दिख गया होगा कि परिवर्तन की लहर दिख रही है कि नहीं? परिवर्तन की लहर है, ये बात पक्की है कि परिवर्तन की लहर है। आपके बड़े बड़े चैनलों ने भी सर्वे किया, उन्होंने भी परिवर्तन की लहर दिखाई है। अरे चैनलों के सर्वों को छोड़ दीजिए, अरे वो तो छोड़िए, सर्वों की क्या ही बात करी जाए। आप अपना सर्वे बताइए, भैया नाम बताइए अपना। मेरा नाम रवि चौहान है। मेरा रवि चौहान जी का जो सर्वे होगा वो हमको लग रहा है कोई चैनल नहीं दे पाएगा, बताइए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अभी किसी भी पार्टी के चलिए 10 में से कितना नंबर आपके हिसाब से मिल रहा है बीजेपी को इस एमपी के चुनाव? मैं अभी दोनों को 50-50 पे हूँ। मैं दोनों को 50-50 नेक टू नेक फाइट है, मतलब चलिए नेक टू नेक फाइट है। अच्छा, आपके हिसाब से परिवर्तन को 10 में से कितने नंबर देंगे और जो है उसी को 10 में से कितने नंबर देंगे? मेरे हिसाब से 10 में 10 दूंगा परिवर्तन। अच्छा, बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल आप सब पत्रकार भाइयों बहनों से है कि 10-10 में से नंबर पूछ रही हूँ, बीजेपी को कितना, कांग्रेस को कितना, अपने सर्वे के हिसाब से आप सब बस बोलती जाएगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ भैया अभी सबको बहुत सारे काम है, चुनाव चल रहा है, सभी बिजी होंगे, किसी को नहीं रोकूंगी। बताइए 10 में से बीजेपी को 6, कांग्रेस को 4, 10 में से बीजेपी को 7, कितना 7 और कांग्रेस को 6। अच्छा, 10 में से बीजेपी को दोनों को बराबर, दोनों को 10-10। ये देखिए बहुत घुमावदार पत्रकार हैं, बताइए। 5-5 दोनों को 5-5, आप बताइए। 6 और 4 6 किसको? कांग्रेस को। और 4 किसको? बीजेपी। चलिए वही बची। मैं कांग्रेस की बात करूं, यदि वो कैश कर लेती है इन मौकों को तो पूरे 10 ले जाएगी। पूरा 10? चलिए आप बताइए। मैं तो आप रिकॉर्ड करके रखें इस बात को। जी 10 तो मतलब 10 कांग्रेस। अच्छा, 10 कांग्रेस। आप बताइए 10 में से कितना नंबर कांग्रेस और 10 में से कितना बीजेपी को देंगे? 5, कांग्रेस को देंगे 4 और कहीं ना कहीं किंग मेकर आएगी बीएसपी पार्टी। किंग मेकर बीएसपी, क्या बात है, बताइए। 6-4 का आंकड़ा रहेगा, 6 कांग्रेस और 4 बीजेपी। ओके, 10 की 10 कांग्रेस। 10 की 10 कांग्रेस, नो डाउट, क्लीन स्वीप। 6-4 का आंकड़ा रहेगा। 6-4 कौन? 6 कांग्रेस 4 बीजेपी। 4 बीजेपी। चलिए भैया, पसीने हमने ऐसे पोंछा और ऐसे डाला, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोग्राम था।
मध्य प्रदेश के ग्राउंड के पत्रकारों को हमने यहाँ पर इनवाइट किया और आज इन सब भाइयों बहनों ने हमको ये सर्वे बता दिया कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। दुनिया के तमाम एग्जिट पोल, फलाने पोल, धमाके पोल फेल हैं। ये जो सर्वे आपको यहाँ मिला है वो आपको किसी पोल में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सर्वे ग्राउंड से हमने आपको दिखाया है। आपको चैनल से जुड़े रहने के लिए क्या करना है आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और साथ ही साथ इन 5 राज्यों में क्या कुछ होने वाला है वो जानने के लिए अपनी प्रज्ञा मिश्रा को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, ताकि आप समझते रहें कि इन 5 राज्यों में क्या होने वाला है। और उसके बाद तो फिर लोकसभा चुनाव है, फिर मिलेंगे, चलते हैं, आइए मेरे साथ।